नमस्ते दोस्तों, प्लैनेट्स डॉट ट्रांजिट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको बता रहा हूँ, ज्योतिष बहुत भी अतरंगी सब्जेक्ट है। उसमें कई तरीके के ग्रह होते हैं, कई नक्षत्र होते हैं, कई राशियाँ होती हैं, जिनको अलग अलग भावों में अलग अलग रिजल्ट देते हैं। तो अब हम कुछ उन्हीं ग्रहों के बारे में, उन्हीं राशियों के बारे में, उनका किस ग्रह में किस में गोचर होता है, साथ में क्या गोचर होता है, राशियों क्या प्रभाव होते हैं, वो सब आगे वाले एपिसोड में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कई चीज़ें ऐसी हैं जो शुरुआती दौर में आदमी को जाननी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि राशियाँ क्या होती हैं। राशियाँ जो होती हैं, आकाश मंडल जो होता है, उसको जो है 12 भागों में विभाजित किया गया है, जिनको राशियाँ कहा जाता है। अब राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, आइए वो जानते हैं। ठीक है, अब ये राशियाँ होती हैं। देखिए, पहली राशि होती है मेष, दूसरी राशि होती है वृष, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। होता क्या है, ये सब राशियों के नंबर भी होते हैं। पहली का मेष, दूसरी का वृष, तीसरी का मिथुन, चौथी कर्क, ये सब राशियों के नंबर होते हैं। जैसे आप कभी भी कुंडली देखते हैं तो उसमें जो पहला भाव होता है उसको लग्न भाव कहते हैं। तो लग्न भाव में क्या होता है, जैसे आपके में लग्न भाव है तो लग्न भाव में मान लीजिए 4 लिखा है आपके पहले नंबर भाव में। वो अभी भाव भी आगे समझेंगे, लेकिन जो पहला सबसे ऊपर भाव होता है त्रिकोण में, उसको लग्न भाव कहते हैं। तो लग्न भाव में जैसे 4 नंबर लिखा है, तो 4 नंबर लिखा है, इसका मतलब वो 4 नंबर कर्क लगन की कुंडली है। कंफ्यूज मत होइएगा, कर्क राशि नहीं, कर्क लगन हुआ। राशि और लगन दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, वो आगे समझेंगे। लेकिन यहाँ पे ये लगन की मैं बात कर रहा हूँ। राशियाँ वो होती हैं, जैसे मान लीजिए 4 नंबर लिखा आपकी पहली राशि, पहले लगन में, ठीक है, पहली जो भाव होता है उसमें 4 नंबर लिखा है, उसमें वो कर्क लगन की कुंडली है और उसमें कोई राशि है। मान लीजिए वहाँ पे सिंह लिखा है या कोई प्लैनेट लिखा है, कोई प्लैनेट लिखा है। प्लैनेट का मतलब जैसे मान लीजिए वहाँ पे लिखा है अपना, आपने लिख दिया बुध, ठीक है, वो वहाँ पे बैठा है, ठीक है, बुध ग्रह वहाँ पे बैठा है, ठीक है, लेकिन कुंडली जो है वो कर्क लगन की। ये समझ गए बात आपको? देखिए, दूसरा प्रश्न, यहाँ पे हम लोग दूसरे प्रश्न पे आते हैं। अब आपने वो तो समझ लिया कि राशियाँ क्या होती हैं। अब समझते हैं ग्रह कौन कौन से होते हैं और ग्रह होते क्या हैं। ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ जो भी आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम लोग ग्रह कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग के हिंदू धर्म में 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह किस तरीके के होते हैं, आइए बताता हूँ आपको। पहला ग्रह होता है हिंदू धर्म में सूर्य, ठीक है, सूर्य को भी एक प्लैनेट ही कहा जाता है, ठीक है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ठीक है। ये 7 प्लैनेट होते हैं, 7 तरीके के, ठीक है। कायदे से वो सूर्य के चारों ये चक्कर काटते हैं, ठीक है, लेकिन सूर्य को भी प्लैनेट ही की तरह कई जगह कहा जाता है और कई जगह अलग अलग धारणाएं हैं। तो ये 7 ग्रह हो गए। उसके अलावा 2 अलग होते हैं जो टोटल 9 होते हैं। उसमें क्या होता है, राहु और केतु भी होते हैं। अलग अलग धारणाएं होती हैं कि भाई कोई कहता है राहु में और केतु को इसमें नहीं लिया जाता है, चीज़ें होती अलग तरह की, तो अलग अलग धारणाएं होती है। लेकिन कायदे से अगर आप कुंडली देखेंगे तो ये 9 चीज़ें, वो सारी के सारे ग्रह आपकी कुंडली में मिलेंगे, ठीक है। तो आज के छोटे से लेक्चर में हमने ये समझा कि राशियाँ क्या होती हैं, राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ग्रह क्या होते हैं, ग्रह कितने प्रकार के होते हैं, और ये सब आप सेव कर लीजिएगा, ठीक है। अगले कई लेक्चरों में और कई नई चीज़ें शुरुआत की बताएंगे कि तिथियाँ क्या होती हैं। जैसे हम लोग कहते हैं शुक्ल पक्ष क्या होता है,
कृष्ण पक्ष क्या होता है, उसकी प्रतिपदा क्या होती है, अमावस्या कब आती है, पूर्णिमा कब आती है, उनके देवता क्या होते हैं, कुंडली में भाव क्या होते हैं, ये सब आगे के सारी चीज़ों में धीमे धीमे करते हुए हम लोग सीखते जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। ओम नमः शिवाय।